आज हम कुछ 7 इवेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो संसार में घटने वाली हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले है एंटी क्राइस्ट का आना। जैसे बाइबल में प्रकाशित वाक्य 13 उसका 3 वचन में लिखा है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। हालेलुया। यहाँ पर ये मसीह विरोधी का आत्मा जो शुरू से कार्य करता आ रहा है, लेकिन ये ऐसा समय होगा जब वो प्रकट रूप में संसार में होगा और उसका राज्य होगा और उसका आगमन, उसका आना बहुत ही जल्द है। उसका प्रकट होना, आना नहीं, प्रकट होना उसका बहुत ही जल्दी संसार के सामने होगा। दानियल 8 उसका 9 वचन भी हम पढ़ेंगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। यहाँ पर यह छोटा सा सींग बाइबल में लिखा है, ये एंटी क्राइस्ट के विषय में है। वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वो उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। समझ रहे हैं? सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। अधर्म का राज्य होगा पूरी दुनिया में। आप हर एक चीज वचन के खिलाफ होते हुए देखोगे और वो काम करते करते सफल हो गया। और जब एंटी क्राइस्ट आएगा, 7 साल का राज्य जब उसको मिलेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ों में कामयाब होगा, वो सफल हो जाएगा। वो परमेश्वर के मंदिर में होम बलि बंद करवा देगा। बाइबल में लिखा है वो उस मंदिर में बैठ के अपनी पूजा कराएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो के समय पर भी राजा ने जब एक मूर्ति खड़ी की और सबको बोला कि इसको दंडवत करो, और जो कोई इसको दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टे में झोंक दिया जाएगा। और ये समय भी कुछ ऐसा ही होगा। इसका 17वीं वचन हम पढ़ेंगे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वे मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि इसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। मैं चाहती हूँ इसको पूरा, अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है वो कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो ले तब तक वो होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया। और 3.5 साल बाइबल बताती है कि वो अपने पूरा रुद्र रूप में, कहते हैं यहाँ पर एक भयानक रूप में इस पृथ्वी पर होगा। और वो हर वो चीज
जो परमेश्वर ने बनाई है उसकी खिलाफत करेगा। हालेलुया। यहाँ पे 7:11 में भी लिखा है दानियल में, उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। हालेलुया। हमें याद रखना कि एंटीक्राइस्ट का आना बहुत ही जल्द है। अगर हम इसका 11 चैप्टर उसमें भी पढ़ें, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। वो परमेश्वर के वचन से नहीं चलेगा, वो किसी के भय में नहीं, वो अपने ही अनुसार दुष्टता से भरा हुआ दुष्ट कामों को करेगा। जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। हालेलुया। 31 से भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी एंटीक्राइस्ट के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। क्या है? मंदिर इजराइल में इस समय पर अगर आप न्यूज़ सुने तो मंदिर की बनने की बातें बहुत ही ज़्यादा तैयारी हो चुकी है और किसी भी समय वो मंदिर का बनना तय है। हालेलुया। और हम उस मंदिर की बनने की जो भविष्यवाणियाँ जो न्यूज़ चैनलों पे हम सुन रहे हैं कि है ना, कि वो मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है। और बाइबल में ये दानियल है ना, हजारों साल पहले ये प्रोफेसी में लिख रहा है कि अंत के दिनों में ये सारी बातें घटेंगी। और लिखा है जब वो मंदिर बन जाएगा, आप जानते हैं यहूदियों का एक भाग जो है वो अभी यीशु को अपना मसीहा नहीं मानता और वो अभी वेट कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा। और जब ये आएगा, ये एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो ये उस झूठे मसीहा को अपना मसीहा मान लेंगे और वो उनके साथ शांति की बातें करेगा। लेकिन 3.5 साल बाद वो अपनी वाचा को तोड़ देगा, और जब वो तोड़ देगा, बाइबल में लिखा है कि उस समय पर जो बलियाँ, जो नित्य बलि वो परमेश्वर यहोवा को वो चढ़ाते हैं, वो सब क्या है वो बंद कर देगा और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और उस मंदिर में एंटी क्राइस्ट खुद बैठेगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। याद रखिए, जो वाचा आपकी परमेश्वर के साथ है कि हम जीवन भर प्रभु तेरे प्रति वफादार रहेंगे, तेरे प्रति तेरे अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और बाइबल में लिखा है वो क्या करेगा, वो लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, वो लोगों को भाने वाली बातें करेगा, वो लोगों के अनुसार बातें करेगा। और क्या है, वो मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को भक्तिहीन कर देगा। हालेलुया। और आज भी जब भी कोई व्यक्ति के जीवन से विश्वास जाता है या कोई व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, याद रखें वो किसी ना किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही प्रभु से दूर होता है, और ये शैतान का काम है। इसीलिए प्रभु ने कहा खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। तो याद रखें, यहाँ पे लिखा है वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर लोगों को भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। याद रखिए, इन दिनों में सबसे अधिक हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना है ना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना रखने के कारण इधर उधर फंस जाएंगे, लोग उनको कथा कहानियों में उलझा देंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हयाब बांधकर बड़े काम करेंगे। याद रखो, उस समय पर भी जब एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे और दृढ़ रहेंगे विश्वास में, वो बड़े काम करेंगे उस समय पर भी। हालेलुया। तो भी लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। उस समय भी
जब एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, बहुत सारे लोग, परमेश्वर रखेगा ऐसे लोगों को दुनिया में जो लोगों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं। समझ रहे, परख होएगी लोगों की अंत के समय में, और निर्मल और उजले किए जाएं। हालेलुया। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय पर होने वाला है। तब वो राजा कौन? एंटी क्राइस्ट। तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, परमेश्वर के अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार, दुष्टता के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के विरुद्ध भी, परमेश्वर की सेना के, उसके दूतों के, उसकी कलीसिया के विरुद्ध क्या है? अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वो अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। समझ रहे हैं? कहते हैं जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो एक समलैंगिक होगा। अगर आज आप देखें हर जगह समलैंगिकता को लीगल किया जा रहा है, बहुत सारे देशों में इस चीज को लीगल कर दिया गया है और बहुत सारे देशों में बहुत जल्द ये लीगल हो जाएगा। पुरुष पुरुष के साथ शादी करे, स्त्री स्त्री के साथ शादी करे, उसके साथ सोए, और ये लीगली हो चुका है। क्यों इसी समय पर क्यों सब जगह ये लीगल हो रहा है? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं, वो खुद जो एंटी क्राइस्ट है वो खुद एक समलैंगिक होगा। उसके आने की तैयारी पूरे वर्ल्ड में की जा रही है कि जब वो व्यक्ति आए तो कुछ भी लोगों को ना लगे कि ये नहीं ये गलत नहीं है, ये तो लीगली है, इसमें क्या बुराई है, तो सभी तो लोगों को आउट ना लगे, क्योंकि वो बहुत धर्मी बनेगा, वो बहुत शांति की बातें करेगा, वो सुरक्षा की बातें करेगा, वो झूठा मसीहा होगा, लोगों को धोखा देगा, लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे विश्वास करके भक्तिहीन हो जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे। वो एक प्रभावशाली प्रवक्ता होगा। स्टार्टिंग में उसका वो रूप नहीं होगा, लेकिन 3.5 साल बाद उसका असली रूप सामने आएगा। लेकिन उससे पहले तो याद रखें वो खुद भी एक समलैंगिक होगा। और लिखा है और ना किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सबों के ऊपर ठहराएगा, वो पूरी दुनिया का राजा बनेगा, क्योंकि पूरे संसार में उसी का राज्य होगा उस समय पर, और वो जैसा चाहेगा वैसा पूरी दुनिया को चलाएगा, और अधर्म इतना अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन लिखा है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो सताए जाएंगे, पर अंत तक परमेश्वर उनको खड़ा रखेगा। तो परमेश्वर का ज्ञान हमें होना, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कौन से लोग बरगलाए जाते हैं, कौन से लोग झूठी बातों में आ जाते हैं, जिनके पास परमेश्वर का मजबूत वचन नहीं होता, जिन लोगों को प्रैक्टिकली, जो लोग वचन से तैयार नहीं हुए, जो अधिकतर संसार में इस समय इन्वॉल्व है,
जिनको परमेश्वर का रियल ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, वो लोग आज भी बरगलाए जाते हैं। और कैसे? चिकनी चुपड़ी बातों से। शैतान हमेशा आपके अंदर आपको ऐसा दिखाएगा कि वो आपकी चिंता करता है, वो आपको ऐसा दिखाएगा कि उसी को आपकी चिंता है, वही आपकी सुरक्षा कवच है। परमेश्वर को तुम्हारी चिंता नहीं है। हमेशा आपको कंफर्ट में ले जाएगा, झूठी शांति देगा आपको, और परमेश्वर से धीरे 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 दूर कर देगा। हालेलुया। और ये सारी चीजें अभी भी कलीसिया में शैतान कर रहा है, अलर्ट रहे। अभी उसका जो किंगडम है वो अभी छुप के कर रहा काम, पीछे से कर रहा है, लेकिन अभी तो बहुत ओपन हो गया, और बस थोड़े समय बाद वो पूरा ओपन हो जाएगा। और उसी के आने की तैयारियां बहुत सारे देश इस समय कर रहे हैं। और लिखा है, वो अपने राजपथ पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वो सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वो अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है वो शैतान की सामर्थ, लूसीफर की सामर्थ को पाएगा। वो जो इस संसार में वो कोई परछाई या कोई वो नहीं, वो एक व्यक्ति होगा, वो एक व्यक्ति होगा, और उससे शैतान अपनी सामर्थ को देगा। और जब वो सामर्थ उसके जीवन में आएगी, वो उसी के आगे, उसी के अधीन होगा केवल।